दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बारे में। दोस्तों फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बेसिकली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की ही एक प्रजाति कह सकते हैं, उसका एक प्रकार कह सकते हैं। इसमें क्यों दोस्तों होता क्या है कि जब भी बार बार हमको पेशाब लगे, बार बार हमको यूरिन जाना पड़े, और हम इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके कारण के बारे में चर्चा करें तो ये ड्यू टू वीक ब्लैडर के कारण हो सकता है। कोई प्रॉब्लम अगर किडनी में या यूरेटर में हो उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटीज़ के कारण हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस दोनों कंडीशन में। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी ऐसा होता है। और इसके अलावा अदर कॉजेज़ भी होते हैं दोस्तों, जैसे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो, कोई डायबिटिक मेडिसिन्स कोई ले रहा हो तो उसको हो सकता है, कोई फूड या ड्रिंक ऐसा कोई ले सकता हो उसकी वजह से भी ऐसी चीज़ होती हैं। कभी स्ट्रोक हो जाए तो उसके कारण भी हो सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन हो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। एनी प्रॉब्लम या एनी ट्यूमर हो सकता है, अगर पेल्विक रीजन में हो, ट्यूमर हो, कैंसर काज करने वाली कोई चीज़ हो तो उसमें भी हो सकता है। ब्लैडर में अगर स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है तो उसमें हो सकता है। इसका कारण ब्लैडर में कभी इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। कभी कभी किडनी में, यूरेटर में या ब्लैडर में स्टोन हो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों तमाम ऐसे कारण हैं जो कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को बढ़ावा देते हैं। इसके कारण यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है और जो आगे कन्वर्ट होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में। अब यूरिन में फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो अगर बार बार हमको यूरिन करने की इच्छा हो रही है, मोर देन 7 टाइम दिन में अगर हम, और 24 घंटे में 7 बार से ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा हो, तो इसको हम इस कैटेगरी में ले आ सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब ये बहुत ज़्यादा अगर आप पानी पी रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप 2 लीटर पानी के आसपास पी रहे हैं और आपको 7 बार से ज़्यादा बाथरूम जाने की आवश्यकता हो रही है तो आपको इस बारे में एक बार सोचना अवश्य चाहिए कि कहीं आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। अब दोस्तों इसमें कोई सिम्टम्स हमको क्या क्या मिल सकते हैं। मेन सिम्टम्स इसमें होता है पॉलीयूरिया का, पेशाब ज़्यादा जाना, बार बार जाना, और कभी कभी कंडीशन होती है कि नॉक्सुरिया हो जाती है, मतलब रात में भी बाथरूम जाने की आवश्यकता पड़ जाती है, जो कि दोनों कंडीशन में होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसको बोलते हैं कि नॉन डायबिटिक कंडीशन, और डायबिटिक मेलाइटस जो कि डायबिटिक कंडीशन होती है। इसके अलावा जो अदर सिम्टम्स इसमें पाए जा सकते हैं जिसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपको ध्यान देना है कि कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। जैसे सपोज़ अगर बाथरूम के साथ साथ में पेन या डिस्कम्फर्ट हो बाथरूम करते वक्त, या यूरिन ब्लडी हो, क्लाउडी हो, या किसी अनयूजुअल कलर की हो, तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कोई दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ में क्रिएट तो नहीं हो रही है। ग्रेजुअल लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल हो, मतलब जो ब्लैडर का कंट्रोल हो धीरे धीरे कम होता जा रहा हो, ब्लैडर फुली कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, जैसे ही बाथरूम उसके अंदर इकट्ठी हो रही, यूरिन इकट्ठी हो रही हो, तुरंत यूरिन करने की इच्छा महसूस हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ध्यान देना होता है कि ब्लैडर का कंट्रोल तो कम नहीं हो रहा है। यूरिनी इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है, यूरिन करने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, डिस्चार्ज कोई तो नहीं आ रहा है वेजाइना से या पेनिस से, कोई एपेटाइट या थर्स्ट इंक्रीज़ नहीं हो रही ऐसी कंडीशन में, या डिक्रीज़ तो नहीं हो रही ऐसी कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में हमको ये भी ध्यान देना होता है कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो सिम्टम्स को हमको रिलेट भी करना है। जैसे सपोज़ थर्स्ट की मात्रा बढ़ जाए, मतलब प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगे और बाथरूम बहुत ज़्यादा हो, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशंस होती है, डायबिटिक यानी शुगर की बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन, कभी कभी फीवर या चिल की कंडीशन हो तो उसको भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी नोज़िया या वोमिटिंग की कंडीशन होती है, कभी लो बैक पेन या साइड में पेन होना शुरू हो जाता है, तो ये सारे इसके अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं किसी दूसरी बीमारी को। जबकि केवल बाथरूम का ज़्यादा आना, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होना, यह ब्लैडर के वीकनेस के कारण हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ इंसिपिडस के कारण हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से हो सकता है, एंग्जाइटी जो चीज़ मैंने आपको बताई काजेज़ में, वो चीज़ें हो सकती हैं। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथिक से क्या मदद ले सकते हैं, या होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे लिए क्या कर सकती है, तो उसमें हमको ध्यान ये देना है कि अगर प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो कुछ एक मेडिसिन है जिसके बारे में आपको
इंडिकेट कर दे रहा हूँ, आप बेसिकली देख सकते हैं। 2 मेडिसिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चिमाफिला अम्बेलाटा जिसको बोलते हैं, और दूसरी होती है पल्साटिला। चिमाफिला अम्बेलाटा मतलब टिंचर फॉर्म में दी जाती है, पल्साटिला 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ की जाती है। ये 2 मेडिसिन अगर बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है तो वहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ होती है। इसके अलावा दोस्तों एपिस मेलिफिका, कास्टिकम, क्लेमेटिस इरेक्टा, लाइकोपोडियम, सेबा सेरुलाटा, स्टेफिस थूजा, ये भी कई सारी मेडिसिन हैं जो कि बीपीएच में बहुत अच्छा काम करती हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें पर्टिकुलर के बारे में, पर्टिकुलर इन द सेंस कि अगर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज़ में आती हैं जनरली। जैसे सिम्टोमेटिक बात करते हो, अगर दिन के समय में ऐसी कंडीशंस बार बार हो रही है कि बार बार दिन में हमको बाथरूम करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वहाँ पे सबसे टॉप ग्रेड की मेडिसिन है रस्टॉक्स दोस्तों। अगर रात में ही ऐसी कंडीशन नहीं हो रही है, आपको ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि दिन में ही बाथरूम ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मैग्नीशियम म्यूर, सोराइनम, ये दवा भी अच्छा काम करती है। हेमामेलिस, नेट्रम म्यूर, स्टेफिस एग्रिया, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर ये कंडीशन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का दिन में भी हो रहा है और रात में भी जाना पड़ रहा है, दिन रात दोनों समय में हो रहा है, तो वहाँ पे एलुमिना, कैलकेरिया कार्ब, कैंथेरिस, कास्टिकम, कॉल्चिकम, प्लानस, रस्टॉक्स, एपिस, ये कई मेडिसिन हैं जो दोस्तों जो अच्छा काम करती हैं। अब अगर हम बात करें कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंडीशन अगर ज़्यादातर सुबह के समय हो रही हो, मॉर्निंग में हो रही हो, तो वहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, तो उसमें मेजेरियम, फास्फोरस, सल्फ़र, आयोड, ये मेडिसिन्स का ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि मॉर्निंग में जैसे पेशेंट उठता है उसी वक्त उसको बार बार बाथरूम की महसूस होती है, तो वहाँ पे एम्बाग्रेसिया और फास्फोरस ज़्यादा यूज़ की जाती है दोस्तों। अब ऐसी कंडीशन के साथ साथ में अगर चिल की भी कंडीशन हो, मतलब ठंड भी लगे, बाथरूम तो बार बार हो ही रही है, साथ में चिल लगे, ठंडी महसूस हो, तो वहाँ पे आर्सेनिक और मर्क्सॉल बहुत अच्छा काम करती है, टॉप ग्रेड की मेडिसिन दोस्तों। इसके अलावा कैंथेरिस, एसिड फास्फोरस, सल्फ़र भी यूज़ की जाती हैं। कभी कभी ऐसा कंडीशन आपने देखा होगा कि जब पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब जब हम रात में खाना खाते हैं उसके बाद बाथरूम ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पे 2 मेडिसिन दोस्तों ज़्यादातर यूज़ की जाती है। एक होता है साइक्लामिन, दूसरी होती है नेट्रेम्यूर। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कुछ कंडीशंस आपको डिस्कस करता हूँ मैं। कभी एक्सपोजर टू कोल्ड वेट, अगर ठंड लगने के कारण अगर ऐसी कंडीशंस हो कि बार बार बाथरूम जाने की आवश्यकता पड़े, तो वहाँ पे 2 मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक पल्साटिला, दूसरा सारसापेरिला। इसके अलावा दोस्तों कुछ और मेडिसिन भी हैं इस कंडीशन में, जैसे कैलकेरिया कार्ब, एल्यूमिना, कैलकेरिया फास, कोपाइवा, सल्फर, ये सारी मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों इसके अलावा एक कंडीशन और होता है जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। जैसे कभी आपने देखा होगा कि फीवर के दौरान कभी कभी बाथरूम से ज़्यादा लगती है, बार बार जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे क्रियोजोट बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हेडेक के साथ में हो, बार बार बाथरूम लग रही हो, साथ में सिर में दर्द भी हो, तो वहाँ पे जेल्सिमियम, बेलाडोना, लैक डेफ्लोरेटम, वेरेट्रम एल्बम, वाइबर्नम ऑप्लस, ये सब दवाएं दोस्तों यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों ये सारी कुछ कंडीशंस हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस और भी होती हैं जिसके बारे में सारे डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन दोस्तों ये आप समझिए कि अगर ये सारी कंडीशंस हैं और ऐसी कंडीशंस में आपको डिफरेंट मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करते हैं सिम्टोमेटिक तरीके से, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी है या बार बार बाथरूम जाने की समस्या है, ये सॉल्व हो सकती है दोस्तों। और कभी ऐसी कंडीशन हो कि अगर ऐसा हो तो उसमें को क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में दोस्तों हमको थोड़ा ध्यान ये देना चाहिए कि हमारे खान पान का हमको ध्यान ये देना चाहिए, कहीं ऐसी चीज़ें तो हम ज़्यादा नहीं खा रहे हैं या पी रहे हैं जिसके अंदर लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो। आप कैफ़ीन चीज़ें तो नहीं ले रही हैं, या आप अल्कोहल तो ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये डायबिटिक का काम करते हैं, ज़्यादा मात्रा में बाथरूम को प्रोड्यूस करते हैं, तो इस पर अपने ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहे हैं जिसमें साइट्रिक एसिड की मात्रा हो, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि ये चीज़ें भी डायबिटिक का काम करती हैं, बाथरूम को बढ़ा देती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है कि ऐसी चीज़ें अगर हो तो उनको कंट्रोल करना है आपने, या अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ या किसी डॉक्टर की सलाह पे ले रहे हैं तब तो ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप अपने से ले रहे हैं तो आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है। आप इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो भी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। प्लस कुछ एक्सरसाइज आपने करने की आवश्यकता होती है जिसमें ब्लैडर को कंट्रोल करने की, आप ब्लैडर को आप सिकोड़िए छोड़िए, तो ये एक्सरसाइज अगर आप बीच में बार बार करते हैं दोस्तों, तो इससे भी आपका ब्लैडर मजबूत होता है।
इसके अलावा अगर बीपीएस की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम हो तो भी ऐसी कंडीशंस डेवलप होती है, तो उसको आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तो दोस्तों आज हमने बात किया आपसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बारे में, जिसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के नाम से भी जाना जाता है। कंडीशंस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एक सिम्टम है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। आपको लगता है दोस्तों कि इस जानकारी से आपको फ़ायदा होता है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इस जानकारी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।